हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव की तो दे चुका हूँ। आज मैं उसकी नेगेटिव सेंटेंस की दूंगा, एक्टिव एंड पैसिव वाइज। ओके, तो जिसमें मैंने सबसे पहले ये लिखा है कि गोल्डन फ्यूचर 078, गोल्डन फ्यूचर 078। फिर उसके बाद हमने ये लिखा है कि सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट है, ठीक है, शेयर। तो आप इसको देखें, समझें और उसके बाद इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस तो मैं पहली वीडियो में दे चुका हूँ और आज मैं उसकी नेगेटिव सेंटेंस की वीडियो आपको दे रहा हूँ। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें पहला हमारा सेंटेंस, सबसे पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा है। स्ट्रक्चर इसका ये लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर इसका ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, ये है। ठीक, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस करने के लिए स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, इसलिए कि स्ट्रक्चर वो चीज़ होती है कि जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता रहता है कि हमको करना क्या है। जैसा कि मैंने रूल आपको ये बता दिया है कि सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यहाँ रखेंगे। फिर उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है। सिंगुलर में है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। ठीक, और अगर आई बन रहा है वहाँ पर, जैसे मी है ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में आई बन रहा है तो आई के साथ एम लगाएंगे। ठीक, और फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और फिर उसके बाद बाई, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली एक्टिव की। किसकी बात करते हैं? पहली एक्टिव की। पहली एक्टिव मैंने यहाँ पे दे रखा है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो इस सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो लेटर था। क्या था? ए लेटर। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट अ लेटर था, अ लेटर को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर ए पैसिव वॉइस में सबसे पहले अ लेटर लिखेंगे। अब हम देखते ये हैं कि अ लेटर जो है हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने इज लगा दिया। जब इज लगाया तो ये डज जो है हट गया। ठीक, फिर उसके बाद नॉट लगा दिया, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न कर दिया और ही का ऑब्जेक्ट बाय हिम हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक, फिर दूसरी एक्टिव हमारी ये है, सी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। सी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारा ये है द क्लॉथ्स। क्या है? द क्लॉथ्स। द क्लॉथ्स को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ द क्लॉथ जो है प्लूरल नंबर में है। किसमें है? प्लूरल नंबर में है, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगा दिया। फिर उसके बाद जब आर लगा दिया तो इसका डज हटा, उसके बाद नॉट हो गया, वास का थर्ड फॉर्म वाज कर दिया। शी का ऑब्जेक्ट बाई हर, यानी सी जब इधर आएगा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं और सी का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हर होता है। क्या होता है? हर। तो हमने यहाँ पे हर कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं हम तीसरी एक्टिव की। इसकी बात करते हैं तीसरी एक्टिव की। तीसरी एक्टिव मैंने दे रखा है आपको कि यू डू नॉट हेट मी। यू डू नॉट हेट मी। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हमारा मी है। क्या है? मी। तो जब मी को मैंने सब्जेक्ट बना दिया तो ये बन क्या गया? आई। मतलब आई जब ऑब्जेक्ट में आता है तो मी बन जाता है, और जब कभी हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, उधर ले जाना होता है, तो हम जो है इसको आई में बदल लेते हैं। ठीक, और जब आई बनेगा तभी एम का तुक बनेगा। फिर आई के बाद जो है एम लगा देंगे। ठीक, फिर उसके बाद नॉट है,
हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड हो जाएगा, और यू का ऑब्जेक्ट तो बाई यू ही होता है, जो मैंने बाई यू लिख दिया। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो फिर आइए बात करते हैं चौथी एक्टिव की। इसकी चौथी एक्टिव की बात करते हैं, ठीक है, 4 एक्टिव। चौथी एक्टिव मैंने ये दे रखा है आपको, यू वी डू नॉट टेल ए लाई, वी डू नॉट टेल ए लाई, हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, अलाई, ठीक। तो एलाई को हमने क्या किया, सब्जेक्ट बना लिया। अब एलाई हमारा क्या था, सिंगुलर नंबर था, इसलिए ने एलाई के बाद जो है हमने इज लगा दिया, फिर उसके बाद नॉट लगा दिया। टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है, ठीक, तो हमने टोल्ड लिख दिया, और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा दिया, और वी का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर आइए हम बात करते हैं पांचवी एक्टिव की। इसकी बात करते हैं, पांचवी एक्टिव की बात करते हैं। पांचवी एक्टिव हमारी ये है, सोहन डज नॉट कॉल हिम, सोहन डज नॉट कॉल हिम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, क्या है, सोहन उसे नहीं पुकारता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है। तो हिम को मैंने क्या किया, सब्जेक्ट बना लिया, तो बन गया ही। जब ही बन गया तो ही साथ हमने इज लगा दिया, फिर इसके बाद हमने नॉट लगा दिया, काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड कर दिया, और फिर उसके बाद सोहन हमारा सब्जेक्ट है, उसको हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले बाई लगा देंगे, और फिर यहाँ पर सोहन लिख दिए। ये हमारी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई। ओके, आइए फिर हम बात कर लेते हैं एक्टिव नंबर 6 की। किसकी बात करते हैं, एक्टिव नंबर 6। एक्टिव नंबर 6 में मैंने दिया है आपको, द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश, द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश। अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। तो अध्यापक क्या नहीं पढ़ाता है, अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। तो जब क्या काम क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें खुद ही मिल जाता है वो, ठीक है। जब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया कि यहाँ पर इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश के बाद हमने इज लगा दिया, क्योंकि इंग्लिश उन्हें नंबर में आता है। ये लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज अगर आती है तो उसके साथ इज ही लगाएंगे। और यहाँ पे नॉट लगा दिया हमने, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट कर दिया, और किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, बाय द टीचर, हमने यहाँ बाय द टीचर कर दिया। ओके, तो चलिए आपको फिर ले चलते हैं हम 7वें एक्टिव में। इसमें 7वीं एक्टिव मैंने क्या दिया आपके लिए, 7वीं एक्टिव हमने ये दिया है आपके लिए कि समीर, समीर डज नॉट फ्लाई द काइट। क्या दिया है, समीर डज नॉट फ्लाई द काइट, समीर पतंग नहीं उड़ाता है। तो समीर क्या नहीं उड़ाता है, पतंग नहीं उड़ाता है, द काइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट द काइट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। द काइट लिख दिया हमने। अब द काइट लिखने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि द काइट हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है ना। तो जब ये सिंगुलर नंबर है तो हमने इज लगा दिया, क्या लगा दिया, इज लगा दिया। फिर इसके बाद हमने नॉट लगा दिया, क्या लगा दिया, नॉट। नॉट के बाद अब फ्लाई का थर्ड फॉर्म आपको लर्न होना चाहिए, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, फ्लोन और बाई समीर। द काइट इज नॉट फ्लोन बाई समीर। ओके, फिर आइए हम बात करते हैं 8वीं एक्टिव की। कौन सी एक्टिव की, 8वीं एक्टिव की बात करते हैं। तो 8वीं एक्टिव में हमने दिया है आपको कि द कारपेंटर मेक्स द चेयर्स, बढ़ई कुर्सियां बनाता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो बढ़ई क्या बनाता है, कुर्सियां बनाता है। तो ये द चेयर्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ इसको ब्लैक से लिख दिया गया है, लेकिन ये एक्टिव ही है, ठीक। द चेयर्स, तो द चेयर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे द चेयर्स। अब द चेयर्स प्लूरल नंबर में है ना, तो द चेयर्स के बाद हम आर लगा देंगे, ठीक। अब मेक का थर्ड फॉर्म हम यहाँ मेड कर देंगे, क्या कर देंगे, मेड। फिर किसके द्वारा बनाई जा रही है, तो सब्जेक्ट हमारा द कारपेंटर है, उसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाई लगा देंगे, और फिर उसके बाद लिख देंगे द कारपेंटर। द चेयर्स आर मेड बाई द कारपेंटर, यानी कुर्सियाँ बढ़ई द्वारा बनाई जाती हैं। ओके, ये थी हमारी 8वीं एक्टिव। आइए अब हम बात कर लेते हैं 9वीं एक्टिव की। किसकी, 9वीं एक्टिव की बात करते हैं। तो 9वीं एक्टिव हमने आपको दिया है कि साहिल डज नॉट हेल्प यू, साहिल डज नॉट हेल्प यू, साहिल तुम्हारी मदद नहीं करता है।
तो यू को हमने क्या किया, सब्जेक्ट बना लिया। क्या किया, सब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पर यू के बाद, अब यू प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए हम यू के बाद जो है आर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे, यू। अब आर लगा दिए, फिर उसके बाद नॉट लगा दिए। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड कर दिया हमने। क्या कर दिया, हेल्प्ड। हेल्प करने के बाद फिर बाई साहिल कर दिया। ओके, फिर उसके बाद हमने 10वीं एक्टिव आपको क्या दिया है, 10वीं एक्टिव आपकी ये है कि प्रिया डज नॉट कुक द फूड। प्रिया डज नॉट कुक द फूड। तो प्रिया खाना नहीं पकाती है। तो प्रिया क्या नहीं पकाती है, खाना नहीं पकाती है। तो द फूड को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब द फूड भी सिंगुलर नंबर में ही आता है। द फूड जो है सिंगुलर नंबर में ही आता है, तो हमने द फूड कर दिया। द फूड, उसके बाद इज लगा दिया, नॉट कुक का थर्ड फॉर्म कुक कर दिया, और प्रिया सब्जेक्ट थी, उसको मैंने ऑब्जेक्ट जब बनाया तो इससे पहले बाई लगा दिया और प्रिया यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब ये होगा, द फूड इज नॉट कुक्ड बाई प्रिया, यानी खाना प्रिया द्वारा नहीं पकाया जाता है। तो ये रही फ्रेंड्स आपकी आज की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस।